लो जी, हमारा झाड़ू पोछा तो कंप्लीट हो गया है। बाहर से भी दिखाऊं आपको। तो यहाँ पर भी पूरा और अभी मैं बनाने वाली हूँ, इसमें बनाऊँगी हलवा थोड़ा सा भोग के लिए, क्योंकि आज भोग के लिए कुछ है ही नहीं। और यहाँ बनाऊँगी दलिया, बनाने रख दूँगी। कल ग्रोसरी का सामान भी आया था, ऑयल है, बूंदी वाले वो रायते वाले बूंदी है, दलिया, चाय पत्ती और 2-4 सामान मैंने भर भी दिए। और सामान नीचे से लाना बाकी है, क्योंकि हर्षित है ना, एक बार में इतना सामान ले आया और दूसरी बार में लाने में आलस कर रहा था कि मैं नहीं जा रहा। मैंने बोला कोई बात नहीं, बाद में ले आना, इतनी ज़्यादा वो नहीं है, नीचे है ही। तो अब मैं बना लेती हूँ हलवा, क्योंकि मुझे भोग लगाना है और आज है ना भोग के लिए कुछ है नहीं है एक्चुअली। तो फिर मैंने सोचा चलो हलवा बना लेते हैं, तो चलिए बना लेते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। पूजा मैंने कर ली है, भोग नहीं लगाया है। टीके से पता चल जाता है कि पूजा मैंने कर ली है। पूजा मतलब मैंने स्नान करा दिया है। मैं जब भोलेनाथ को ये लगाती हूँ ना चंदन का टीका, तो जो उंगली में लगा रह जाता है तो उसको मैं लगा लेती हूँ बस। और अभी चलो भोग बना लेते हैं। भगवान जी वेट कर रहे हैं हमारा यार, हम हैं कि नालायक बातें करने में लगे हुए हैं। चलिए बना लेते हैं। और हलवा में सूजी और बेसन दोनों को मिक्स करके फिर बनाऊंगी। तो थोड़ी सी लूँगी मैं सूजी। ये ना भगवान जी एक तरीके का हलवा खा के बोर हो गए होंगे जब मैं सूजी का हलवा बना देती हूँ। तो आज सूजी में बेसन मिला के फिर बना रही हूँ। अच्छा बनता है, ट्राई कीजिएगा अगर नहीं बनाया है तो। घी कम लग रहा है, इसमें घी जाएगा थोड़ा सा और। इसको भूनते भूनते चलिए दलिया भी भर लेते हैं। इसको इसमें भर लेते हैं। ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया है इसमें। थोड़ा सा कैमरा स्टार्ट करने में नीचे लग गया। इतना भूनती हूँ तब भी पता है क्या बोलते हैं कि कम भुना है। अब क्या जला ही दूँ? एक ही पैकेट आएगा, दूसरा नहीं आएगा, इसलिए दूसरा नहीं खोल रही हूँ। और थोड़ा सा एक कटोरी ले लिया है आज के लिए। लो जी, हमारा हलवा तो तैयार हो गया, गर्मा गर्म। और मेरे पास है ना, अभी जयपुर गई थी तो जयपुर से ये लेके आई थी मनक्का। तो सोच रही मनक्का का भी भोग लगा दूँ। पता नहीं मनक्का का भोग लगाते हैं या नहीं लगाते, क्योंकि किशमिश का तो लगाते, लेकिन मनक्का का मुझे पता नहीं है। लेते और इसका भोग लगाते धो करके। यहाँ पर मैंने पास्ता भी उबाल के रख लिया है ब्रेकफास्ट के लिए। इसके अंदर मैं 1 चम्मच मैदा डालूंगी, इसको अच्छे से फैट।
दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरा किचन है और किचन के बाहर की साइड का एरिया बना है, अंदर का तो हमारा पहले से ही बना हुआ ही था। तो हमारा कुछ इस तरह से बना है। टाइलें क्रीम और ब्राउन कलर की मैट फिनिश की है और ऐसा लगता है जैसे ना वुडन है, वुडन वर्क है, लेकिन वुडन वर्क नहीं है, ये टाइल्स ही हैं। और इस तरह से आप मेरे जंगले के लिए बोल रहे थे कि मैं जाली लगवाऊं, तो जाली लगवाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बिल्कुल भी हवा नहीं जाएगी अंदर। बस अंदर हवा जाने के लिए बस एक यही विंडो है और गेट भी हमारा ऐसा है जाली वाला, तो ठीक है। बस वो गेट इसलिए बेकार लगता है क्योंकि मैंने पर्दा लगा रखा है। पर्दा मैंने धूप के कारण लगा रखा था, क्योंकि अब हमारी छत डल गई है तो इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती है, तो अब मैं वो पर्दा हटा दूँगी। और वो वाला हमारा बाथरूम है और ये वाला हम बीच में ना सीढ़ियाँ हैं और इधर की तरफ वॉशरूम है और यहाँ पर वॉश बेसिन लगेगा। अभी काम है ना, बाकी है काफ़ी। और यहाँ पर रेलिंग लगेगी, वो स्टील वाली रेलिंग होती है ना, वो वाली। और नीचे भी टाइल्स लगी है, नीचे ये वाली टाइल्स लगी है इस तरीके से। यहाँ पर एक गेट भी दिया है, लेकिन यहाँ से मैंने ये रोक दिया है अभी, क्योंकि बिल्ली ना आ जाती है और डायरेक्ट नीचे चली जाती है। और फिर मैं सुबह जाती हूँ ना नहाने, तो नीचे बैठी रहती है, मुझे बड़ा डर सा लगता है। तो ये मेरा यहाँ से मैं निकलती हूँ तो यहाँ पर ही है ना, ये बाथरूम है। अभी बाथरूम मतलब बाथरूम ही है, लेकिन अभी ये तो दुकान का सामान भरा हुआ है और ये थोड़ा लाइट वाइट का, तो ये इस तरह से बना हुआ है। जब बन जाएगा ना, मैंने सोचा था पूरा बन जाएगा जब दिखाऊंगी। और यहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं इस तरह से। अभी थोड़ी साफ भी नहीं है सही बताऊँ तो। ये वो है हाँ वॉशरूम है ये, तो ये भी अभी तो ऐसा ही है। और ऊपर भी बना है, ऊपर दिखाऊँ तो चढ़ते से यही विंडो है यहाँ पर हवा के लिए। यहाँ पे पूरी में रेलिंग लग जाएगी यहाँ पर, तो ये यहाँ पे छत डली थी तो यहाँ से ये इस तरह से दिखता है। अभी प्लांट्स वगैरह लग जाएंगे और थोड़ा डेकोरेट हो जाएगा, मतलब ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक ये वाला रूम बनवाया है दुकान का सामान रखने के लिए, अभी तो खाली पड़ा है, तो दुकान का थोड़ा बहुत सामान भी पड़ा है, वैसे तो रखना स्टार्ट कर दिया इन्होंने नहीं, हर्षित रख गया है। और यहाँ पर भी जैसे नीचे बने लैट्रिन बाथरूम, वैसे ही यहाँ पे बने ये बाथरूम में इस तरह से पूरा गीजर की सारी फिटिंग हुई है कुछ है। और यहाँ पे लैट्रिन है, लेकिन है ना इधर सीढ़ियाँ नहीं दी हैं, यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं निकलेंगी, सीढ़ियाँ इधर की साइड निकलेंगी। यहाँ पे रेलिंग लग गई है और यहाँ पे ये सीढ़ियाँ निकलेंगी। और यहाँ पे अभी कुछ बना नहीं है, अभी तो यहाँ पे ऐसे ही कबाड़ खाना। अभी थोड़ा बहुत आइडिया तो आप लोगों को हो ही गया होगा कि कैसा है बना है। और फर्श तो ये वाला डला ही है ब्लैक, तो ब्लैक अच्छा तो है, पोछा वोछा लगाने में भी मज़ा आ रहा है, लेकिन गंदा बड़ी जल्दी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे धूल मिट्टी भी इतनी उड़ती है और पूरा ना वैसा हो जाता है वाइट, मतलब एक शाइन रहनी चाहिए ना, वो शाइन नहीं रह पाती। तो ठीक है, 2 बार पोछा लगाना पड़ेगा रहेगा, और क्या है। तो अभी तो थोड़ी क्लीनिंग मांग रहा है। और यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई थी और मैं ना चाय छोड़ करके आप लोगों को घर दिखाने बैठी थी। थक गई बहुत, हालत देख रहे हो, पता है मैं क्या करने में लग रही हूँ। यहाँ पर ये आटे की टंकी खाली कर ली है, आटे की टंकी खाली करी है, इसको धोऊंगी जिससे नया आटा भर पाए। और वहाँ पे पानी की टंकी भी। हाय गाइस, आई एम जाइंग गाइस, आई एम बाहर घूमने जाइंग गाइस। कहाँ पे जा रहा है? ऐसे ही यहाँ पे इसको पूरी रैक को साफ़ किया है और इसको ऑर्गेनाइज कर रही थी, देख रही थी कि किस तरह से रखूँ। और चकला मैंने इधर की साइड रख दिया है, अभी मैंने ये ऐसे ही रख दिया था।
क्योंकि बर्तनों को सेट कर रही थी ना, और ये नए डब्बे आए थे तो इनको भी मैं खाली कर रही थी। और इधर भी पूरी जो नए गिलास कप आए हैं तो इनके लिए जगह बनाई है यहाँ पर आगे की साइड में। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर पूरा स्पेस बना दिया है। तो यहाँ पर अब मतलब ऐसे बड़े बड़े कप है ना, काफ़ी सारे आ जाएंगे यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पे इनको रखने के लिए एक है ना धुलने में रखा हुआ है। और यहाँ पर तो जैसे था वैसे की वैसे ही है, बस इनको पोंछ करके मैंने लगा दिया है। और काफ़ी धूल धूल सी हो रही थी यहाँ पर ना, ये वाले सारे डब्बे हटा करके और सोच रही हूँ इस वाली ड्रॉअर के अंदर रख देती हूँ। और ये जो नए डब्बे आए ना, इनको मैं इधर की साइड लगा दूँगी, क्योंकि सबसे लंबी यही वाली है तो इसके अंदर एक जैसे डब्बे आ जाएंगे। पर एक मन कर रहा है एक जैसे क्यों रखूँ, तो देखते हैं क्या करती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए नए डब्बे आए थे ना, उसके अंदर ये सेवइयाँ भी हैं। ये भाभी ने बनाई थी और मम्मी ने ना इस डब्बे के अंदर दी। उन्होंने मेरे लिए और भी ज़्यादा बनाई थी, पर मैंने बोला कि नहीं इतनी दे दो, क्योंकि ना हमारे यहाँ पे बनी बनाई आती है ना, उसी को ही खाते हैं ये नमकीन करके। ये वाली तो मैं इसलिए ले आई हूँ खीर के लिए, तो मम्मी ने इसमें भर रख दिया था ये डब्बा। तो ये वाली जो सेवइयाँ हैं ना, ये भाभी ने बनाई थी हाथ से। और जैसे खीर वगैरह बनाओ ना तो इनकी पतली वाली की ना अच्छी बनती है, और जो मार्केट से आती है ना वो थोड़ी मोटी होती है, तो उनकी नमकीन बनाओ तो उनकी नमकीन अच्छी बनती है। नमकीन खैर इसकी भी अच्छी बनती है। और तो हाथ की चीज़ों की जो बात होती है ना, वो बाज़ार की चीज़ों में नहीं होती है, उधर तो पैसा कमाने के लिए होता है। और यहाँ पर ये वाला बोर्ड मैंने यहाँ पर लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ हो गई थी, तो उन चींटियों को वो चींटियाँ चली गई हैं तो यहाँ पर, लेकिन मैं अब उसको लगाया नहीं है, देख लूँगी, इधर उधर कर रही हूँ अभी तो मैं ऐसे सेटिंग। तो सेटिंग करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, सोचना पड़ता है कि कहाँ पे क्या रखूँ। तो अभी इन डब्बों को है ना धो करके और इनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी, यही सब करने में लगी हुई हूँ आज। यही सब करते करते मेरा हो गया। और आप लोग मुझसे कह रहे थे ना कि मैं अपनी तबीयत का ध्यान रखूँ, तो मुझे जुकाम हो ही गया, और खांसी, जुकाम हो जाता है तो फिर खांसी भी हो जाती है। और स्वेटिंग देख रहे हो कितनी आ रही है, उधर की साइड पंखा नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। यहाँ पे चला के रखा है वैसे मैंने, और सुबह के टाइम में ना इस साड़ी का ब्लाउज ही नहीं मिला तो मैंने ये पहन लिया, फिर चेंज भी नहीं करा। बाद में मिल गया था लेकिन मैंने चेंज ही नहीं करा। मैंने बोला जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। भैया क्या करे, कितना भी है ना सोचती हूँ कि अच्छे से आऊँ पिन विन लगा के, फिर यहाँ पिन लगा लो तो यहाँ पे फिर वो पिन है ना लगती रहती है पसीनों की वजह से, गर्मी की वजह से। सर्दियों में तो खैर चल जाता है लेकिन गर्मियों में नहीं चलता। और फ्रीज़ ये देखिए, यहाँ से मैंने फूलदान भी हटा दिया इसलिए क्योंकि वो कांच का था, तोड़ देंगे। और इधर इन्होंने पूरा ट्यूबलाइट लो, ये लो वो लो, कुछ भी सामान होता है यहाँ रख देते, वहाँ रख देते, सब जगह इन्होंने तो ऐसे ही फैला रखा है। पता नहीं कब ये सारा काम सब सिमटेगा, कब सही होगा, भगवान जाने। तो अभी ग्रोसरी का सामान आया था ना एक्चुअली, तो मैं सोच रही थी इन नए डब्बों के अंदर भरूँ मैं उनको, और टंकी को भी धोऊँ। टंकी तो, और ये सारे बर्तन भी धुले ही हैं। ये धुल गए ये भी। अब ये रात भर इनको ऐसे निचोड़ने दूंगी। अभी खाने वाने की तैयारी करूंगी क्योंकि रात के खाने का टाइम हो गया है, इसलिए रात का खाने की तैयारी करूंगी। इन्हें ना अभी साइड में रख दूंगी क्योंकि अभी खाने के बर्तन भी होंगे ना, तो इनको तो साइड में रख दूंगी। ये वाला पर्दा हटा दूंगी ना तो फिर ये गेट अच्छा लगेगा। और अगर मैंने यहाँ पे जाली लगा दी या कुछ और लगा दिया ना तो फिर कहीं से भी हवा आने का रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि एक बस ये वाली विंडो है और एक वो गेट है। कैमरे में उल्टा दिख रहा है, तो ये एक विंडो है और एक वो वाला गेट है, बस जहाँ से हवा आ सकती है बाहर की। तो अगर मैंने इनको भी कवर अप कर दिया तो बस हो गया। और यहाँ पे पुट्टी करना बाकी है, यही बोल रहे थे मैं ही करूँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उनका सामान रखा हुआ था ना, तो फिर यहाँ पे पुट्टी नहीं हो पाई थी, तो अब यही बोल रहे थे कि मैं ही कर दूँगा, रहने दे।
मैंने बोला ठीक है, कर देना जब टाइम मिले। अभी तो बेचारे बहुत बिजी हैं। आप में से किसी का कमेंट भी आया था कि आजकल भैया नहीं दिखाई देते हैं। भाई बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं इस समय काम में। वो मुझे लेने तक नहीं आए थे जयपुर में जब मैं गई थी, तो क्योंकि बिजी चल रहा है उनका आजकल। तो खाना भी वो ऐसे 5-5, 6-6 बजे तक खाते हैं। और कैसे सेटिंग करूँगी ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो सूखेंगे, उसके बाद में इनको पोंछूंगी, फिर देखूंगी इसमें क्या भरना है क्या नहीं भरना है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं ऐसे फैली किचन के साथ में ही, क्योंकि अब मुझे तो लगना है, लेकिन आप लोग आराम कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये नहीं हट रही रस्सी मैं सोचती हूँ कि हटाऊंगी, ये नहीं हट रही। और पूरा देखो यहाँ पे, ये देखो सब जगह, बस मैं कहाँ समेटूँ, मुझे यही समझ में नहीं आता। जहाँ से समेटती हूँ वहाँ पे फिर और ज़्यादा और दूसरा सामान आकर के पटक देते हैं ये। तो मैंने सोचा अपनी किचन को ही देखा दाखी कर लेती हूँ, किचन में ही ये डब्बे वब्बे लगा देती हूँ, और जहाँ पर इनका नहीं हाथ जाता है वहाँ पर अपनी करना स्टार्ट कर देती हूँ। और हाँ, आप में से मुझसे कोई कह रहा था कि कनागतों में ना सफाई नहीं करते, तो ऐसा होता है। मैं बताती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, मुझे आप लोगों का नहीं मालूम है, मैं अपना बता रही हूँ कि मेरा क्या होता है कि जैसे कनागत लगने से पहले अगर हमने जो काम स्टार्ट कर दिया, जैसे रंग कर रहे हैं, मान लीजिए हम पुताई कर रहे हैं, रंग कर रहे हैं, तो जैसे कनागत लगने से एक दिन पहले अगर आपने स्टार्ट कर दिया ना, तो आप कनागत में भी कर सकते हैं कंटिन्यू। मतलब कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं करते हैं। जैसे अब मैं क्लीनिंग की कह रही थी कि क्लीनिंग करूँगी, तो मैं क्लीनिंग है ना कर ही रही हूँ ना इतने दिन से, तो फिर मैं कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा होता है कि मैं क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ और फिर मैं करने बैठूँ दिवाली की, तो हो जाता है। जैसे मैंने वार्डरोब की ना क्लीनिंग कनागतों से पहले ही कर ली थी, तो फिर इसका मतलब है कि मैंने स्टार्ट कर दी थी, तो मैं आगे अपनी कनागतों में सफाई कर सकती हूँ। मतलब कोई भी नया काम होता है ना, वो नहीं स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने कनागतों से पहले सफाई स्टार्ट नहीं करी है, तो आप अभी मत कीजिएगा स्टार्ट। लेकिन अगर आपने कर दी तो फिर आप कर सकते हैं। हम लोग तो ऐसे मैंने अपनी मम्मी को ऐसे करते देखा है, तो मैं भी ऐसे यही रूल फॉलो करती हूँ। क्या करें भैया, बेटियाँ तो वही करती है जब मम्मियों को करते हुए देखते हैं। वैसे तो अभी दिवाली को टाइम है, लेकिन ये रहता है ना कि नवरात्रों के टाइम तक भी अगर सफाई हो जाए तो ठीक रहता है। तो वैसे मैं नवरात्रों के बाद में करती हूँ हमेशा, लेकिन मैं इस बार सोच रही थी कि जल्दी कर लूँ, क्योंकि एक तो ये बिखरा है ना, देख के मैं बहुत ज़्यादा पक चुकी हूँ, सही बताऊँ तो तो मुझे ना आधी से ज़्यादा बीमार तो मैं ये सारी चीज़ें देख के ही हो चुकी हूँ। तो कर रही हूँ धीरे धीरे। फिर डांट की तो फिर मैंने नहीं करी आज तो, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही थी, जुकाम हो रहा था ज़्यादा ही। तो मैं सुबह तो दवाई लेके सो गई थी, शाम में थोड़ा सा मैं लगी हूँ करने काम वाम। अब ऐसा लग रहा है सो जाओ वापस से, थोड़ी सी अंदर से हरारत सी होने लगी है, तो दवाई लेके सोऊंगी। लेकिन अभी खाना वाना बना लूँ, इसलिए तो मैंने काम रोक दिया। नहीं तो अभी ज़्यादा नहीं बजे, अभी 8 या 8:30 बजे होंगे। करना चाहती तो कर लेती, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि है ना शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए थोड़ा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।